हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो हम जैसा कि क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने बच्चों की डिमांड थी कि 8 चैप्टर पढ़ना है, 8 चैप्टर। तो अपन ने 8 चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने 8 चैप्टर में जो 8.1 प्रश्नावली है उसका बेसिक भी पढ़ा था, उसके अनुपात कैसे निकालते हैं। उसमें अपन ने क्वेश्चन 1 सॉल्व भी किया था। हमने आपको बताया था कि अनुपात ऐसे निकालते हैं और ऐसे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। आज हमें उसी के आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आकृति 8.3 8.13 ये बनी है, बगल में दिख रही हो तो ठीक है ना। तो 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम, जैसे मान लीजिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस तरीके से आपको बना है, किताब में आप देख लेना। ठीक है, अब इसमें नामकरण है पी क्यू आर, पहले से करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू आर मान किसका दिया गया है आपको, एक 12 सेंटीमीटर है तो एक 13 सेंटीमीटर है। ये मान लो 12 सेंटीमीटर, मान लो क्या दिया ही है 13 सेंटीमीटर। तो ये आपको निकालना है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को अपन क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। यानी आपको कर्ण दिया है और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमें क्वेश्चन ने दिया है, हमारे ऊपर कृपा की है। देखो, तो हमारे पास इधर अपन को दिया है, दिया लिख लो, दिया है पी क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक। अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है, अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा निकालनी है, तो आप क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से जब आप तीनों का मान निकाल लेंगे, तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इनके मान निकालेंगे। जो भी आपसे पूछे, जैसे आपसे पूछा है tan p माइनस कॉट r का मान निकालिए, फिर आप क्या करेंगे, इनके मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक मान निकालना है, क्योंकि एक ये मान नहीं दिया गया क्यू आर बराबर। तो इधर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। आपके पास कर्ण क्या है, तो कर्ण है हमारा पी आर का स्क्वायर, लंब है पी क्यू तो पी क्यू का स्क्वायर, और आधार क्या है, तो क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। अब आपके पास पी आर का मान दिया है 12, पी आर का मान आपके पास कितना है 13, और पी क्यू का मान आपके पास कितना है 12, ठीक। तो पी आर का मान है 13, तो आप क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कर दो। लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। आधार आपको क्या करना है भैया, तो निकालना है, ठीक। 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 169, 169 होता है। स्क्वायर याद कर लो पहले, 12 का स्क्वायर 100 कितना 44 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद ये देखो, हमें तो इसका मान चाहिए ना, तो इसका इधर क्या काम है, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 169 में से क्या करेंगे 144 घटा देंगे, बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। तो अपन 159 में से 144 घटाएंगे, कितना आएगा 169 में से 144 घटाना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और बराबर में क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, 25 बराबर क्यू आर। इसको रूट से बाहर निकालोगे कितना आएगा, किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर,
तो क्यू आर बराबर 5 आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लो। ठीक, अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि tan P और cot R, क्या पूछा है? तो tan P माइनस cot R। ठीक, अब आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना है। P, अब इधर देखो, ये डायग्राम अगर आप चाहें तो अलग से बना के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसको नाम दिया था PQR। अब आपसे जिस कोण की बात कर रहा है, P की बात कर रहा है, तो P के सामने क्या होगा? लंब होगा। ये 90 के सामने ये कर्ण तो फिक्स है, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक, अब आपसे tan P मतलब tan बराबर होता क्या है? लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, माइनस इसका क्या होता है? कॉट का। तो हमने क्या कहा था? tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो इसको उल्टा पलट कर दो, आधार ऊपर पहुंच जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक, अब इसमें आप इस डायग्राम को देख के लंब देखो, इसके मान देख लो। ये हमने निकाला है 5 है, ये हमारे पास 12 है, और ये 13 है। अब सीधे आपको कुछ नहीं, इस पे मान रख देना है। लंब 5 है तो 5 रख दो, और आधार 12 है तो 12 रख दो, माइनस लगा दो। अब इधर यात्रीगण ध्यान दें, आर, आर के सामने, यानी एक और देखो, पी क्यू आर, आर के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। ये आधार होगा तो ये क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक, तो आर के सामने लंब। अब देखो इधर, अब इधर लंब का काम कौन करेगा? 12 करेगा। आधार का काम 5 करेगा, और 13 कौन करेगा? कर्ण का काम करेगा। तो लंब कितना है? अरे मेरे भैया, आधार देखो पहले, आधार कितना है? तो आधार 5 है, और नीचे लंब, लंब कितना है? तो 12 है। क्या आप 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? बोलो, देखो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इसका एलसीएम लोगे 12 आएगा, 5 में से 5 घटाओगे तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 0 ऊपर, नीचे 12, और 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे क्या आएगा? 0 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है? 2 मान निकालने हैं जो आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इधर देखें थोड़ा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक हमने त्रिभुज बनाया। ठीक है, क्या किया? एक हमने त्रिभुज लिया, त्रिभुज में अपन ने क्या किया? एक आपको समकोण त्रिभुज लेना है इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हमने, ये हमारा क्या है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक, तो आपके पास कर्ण है। अब आप इसको, इसका नामकरण करेंगे तो इधर से ए बी सी कहीं से भी ले सकते, ए बी सी, चाहे इधर से ले लो ए बी सी, कोई परेशानी नहीं है, आप कहीं से भी मान रख सकते हैं। ए बी सी ऐसे ले लो, चाहे इधर से ले लो। ठीक, तो अगर हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में? हमें दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। ठीक, ये आपको दिया है, तो हमसे ए की बात कर रहा है, मतलब आपको ए से देखना है। ए से देखना है तो ए के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, और नीचे हमारा क्या होगा? आधार होगा। ठीक, आप जिस कोण से बात करें, ए कर रहा है तो ए से देखो, बी से कहता तो बी से देखो, सी से कहता तो सी से। ठीक है, तो आपसे ए की बात कर रहा है तो ए के सामने हमारा क्या होगा? लंब होगा, कर्ण हमारा फिक्स रहता है, और नीचे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब बस आपको इसको क्या करना है? मानना है। माना साइन ए बराबर 3a/4 के। क्यों माना? क्योंकि हमारे पास क्या था? अनुपात था। तो जब आपको अनुपात दिया रहे तो आप कुछ ना कुछ मान लेते हैं। जैसे दिया नहीं रहता किसी की, मान लो 2 मित्रों की आयु का अनुपात 2:3 है,
जैसे आपको दिया रहे कि दो मित्रों की आयु का अनुपात आयु का अनुपात 2:3 है, तो आप क्या करते, मान लो पहले मित्र की आयु 2x, मान लो दूसरे मित्र की आयु 3x, तो इस तरीके से मानते कि नहीं मानते। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। और आप अगर चाहें तो ना भी माने तो कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, सीधे सीधे मान मिल जाता है। तो आप ना भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान ले तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो आप इधर ध्यान दें। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए साइन बराबर होता क्या है, तो हमने कभी आपको बताया लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण होता है। अब इधर पे लंब क्या है, तो ये है, तो लंब का काम ये करेगा, मतलब ये हमारा 3 के होगा। कर्ण हमारा ये है, मतलब ये 4 के होगा, और ये आपको क्या करना है, निकालना है आधार। तो आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मान रखेंगे तो कर्ण हमारा 4 है, तो हो जाएगा 4k का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है 3k, 3k का स्क्वायर प्लस आधार आपको निकालना है जो है हमारा AB, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर 9 होगा और k का स्क्वायर हो जाएगा बराबर बराबर का आएगा प्लस AB का स्क्वायर, ठीक। तो आप 16, अब इस 9 इसका कोई काम नहीं है, हमें क्या चाहिए, AB का मान चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, उठा करके इधर फेंक दो। तो ये 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर क्या होगा, घट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, AB का स्क्वायर बचेगा। 16 में से 9 घटा दो तो बचे 7, और के स्क्वायर जाको था और AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, रूट लगता है, तो ये पूरे के ऊपर लगा दो 7k का स्क्वायर। अब आप इधर थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमारा 7 रूट के अंदर रह जाएगा, k बाहर निकल आएगा। क्यों निकल आएगा, क्योंकि k के ऊपर स्क्वायर है, रूट लगा दो तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट हमारा कट जाएगा, तो k बस अंदर रह जाएगा बेचारा, ये कैद रह जाएगा, और k कहाँ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना, इसके पास पैसा है तो ये बाहर निकल आएगा। तो बराबर क्या है इधर AB। तो आप अगर AB का मान निकालें तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √7k, ठीक है। अब ये आप अगर बिना के निकालते हैं ना, इधर अगर आप के नहीं लेते तो इधर सीधा आ जाता है AB बराबर √7। ये दहेज जैसा के साथ में नहीं लेके चलना पड़ता है ना, तो अगर अब मिला है तो लेके चलो, फिर कहाँ फेंकोगे, है ना। तो AB बराबर √7k। इसके बाद अब आपके पास तीनों मान हैं, ये आपने √7k निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका जवाब दें। आपसे सबसे पहले कह रहा है वो कि cos A का मान बताइए, cos A। अब आप बताएं कि cos बराबर सूत्र क्या होता है, तो लाल बटे कब का क्या होता है, LAL और KK साइन cos यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब है कि जो आधार हमारा होगा वो क्या होगा, अब इधर देख लो, इधर दिख रहा है ना आधार क्या है, तो आधार है हमारा √7k, √7k, और कर्ण हमारा है 4k, तो k से k खत्म, तो क्या बचा √7/4, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। इसके बाद क्या पूछा है, तो इसके बाद कह रहा है कि tan A बताओ, tan A। तो अब देखो sin cos tan यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी लंब कितना है 2.5 ग्राम को, देखो लंब है हमारा 3k, तो ऊपर रख दो 3k, आधार है हमारा √7k, तो नीचे रख दो √7k, k से k खत्म, तो tan A बराबर आपको क्या मिलेगा, 3/√7 मिलेगा, ठीक। यही हमारा क्या होगा, आंसर था। तो ये हमने आज अपने
क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अपन को एक सवाल जो था अनुपात में था, एक के अपन को मान दिए गए थे, ठीक है, तो जिसको अपन ने सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।